जिसको भी देखा जाए बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री के पीछे पड़ा हुआ है, जिसको भी देखा जाए वो बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री कोई जनाब जी समझ रहा है कि मेरी यही मंजिल मकसूद है। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट बीएस कंप्यूटर साइंस में, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बीएस कंप्यूटर साइंस में, आईसीएस करके बीएस कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद जिन्होंने इंटरमीडिएट में एफए जर्नल जिसमें मैथ स्टैट पढ़ा वो जनाब जी बीएस कंप्यूटर साइंस में। जिस चीज़ के आपको बहुत ज़्यादा फायदे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे नज़र आ रहे हैं, उन चीज़ों के नुकसानात भी डियर स्टूडेंट्स हुआ करते हैं। अगर आप बीएससीएस करना चाहते हैं या अगर आप बीएससीएस कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो डियर स्टूडेंट्स ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस कंप्यूटर साइंस की डार्क साइड। मीन्स अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस के शोबे में जाना चाह रहे हैं तो इस शोबे में जाने से पहले ये वाली वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। अब इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनमें किन किन चीज़ों के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले क्वालिफाइड फैकल्टी और जदीद लैब का ना होना। सबसे ज़्यादा मसाइल इस वक्त ये आ रहे हैं, आपने जनाब जी बीएस कंप्यूटर साइंस का बीएससीएस का नाम सुन के एडमिशन तो आपने ले लिया, लेकिन अगर आपको वहाँ काम करवाने वाली जो फैकल्टी है वो आउटस्टैंडिंग फैकल्टी ना होगी और उस इदारे के पास लैब नहीं होगी। मैं एक इदारे का नाम मेंशन नहीं करता कि मैं उस इदारे को खुद जानता हूँ। हमने वहाँ कंप्यूटर साइंस की 2 साल डिग्री की, मास्टर डिग्री हमने की, और मतलब कि लैब का मुँह नहीं दिखाया जाता था हमें, ठीक है। और जितने असातिज़ा पढ़ाने के लिए आते थे उनमें चंद थे जो मतलब आउटस्टैंडिंग जिन्होंने काम कराया, जिनका वाकई पैशन प्रोफेशन अपना सब्जेक्ट था। बाकी बाद में क्या था मतलब कि वो दाल दलिया। तो इस तरह कई ऐसे इदारे और ये मसाइल वहाँ जन्म लेते हैं डियर स्टूडेंट्स जहाँ एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। मतलब कि वो कॉलेज जो किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है वो जनाब जी बीएस कंप्यूटर साइंस का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। आपको 4 साल बाद जनाब जी अच्छे CGPA के साथ डिग्री मिल जाएगी, आपके पास स्किल नहीं होगी, आपने कुछ सीखे नहीं होगी, फिर आपने कहना जनाब जी बीएस कंप्यूटर साइंस का स्कोप नहीं है। सेकंड नंबर पर डियर स्टूडेंट्स जो मसाइल आ रहे हैं, दूसरा मसला तादाद का ज़्यादा होना। इस वक्त 2024-25 में जो बीएस कंप्यूटर साइंस में आपके पाकिस्तान के अंदर दाखिले हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, 75,000 से लेके 1 लाख प्लस बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री में। ये मैं कम रेशो बता रहा हूँ। अगर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस जो से वो भी अगर आप इसके साथ ऐड करते हैं ये तादाद यहाँ से कई गुना आगे बढ़ जाएगी। ये मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ। 2024-25 में जो बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री में एडमिशन हुए हैं वो इतने हैं, और जॉब्स कितनी है? 30% जॉब्स हैं। आप इसका 30% निकालिए, इतनी जॉब है, और जॉब्स भी स्किल जो पर्सन है उनके लिए हैं, सिर्फ डिग्री होल्डर के लिए नहीं। आप अपनी डिग्री लेके किसी फर्म के पास चले जाओ, उनसे कहेंगे जनाब जी मेरे पास ये डिग्री है, मेरा CGPA इतना अच्छा है, मुझे जॉब ऑफर करो। उन्होंने कहा भाई स्किल अगर आपको काम आता है तो आप वेलकम, आप आके काम कीजिए, इफ़ नो देन नो। दूसरा मसला ये तादाद का ज़्यादा होना, और इसके साथ जनाब जी एफिलिएटेड कॉलेजेस ने मसाइल बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिए, और वो कॉलेजेस जो अच्छी फैकल्टी और अच्छी लैब प्रोवाइड नहीं करते। तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स सिर्फ डिग्री है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। स्टूडेंट डिग्री के पीछे पड़ चुके हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बीएस कंप्यूटर साइंस करके स्टूडेंट फिर रहे हैं और उनके पास डिग्री है, स्किल नहीं है। अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये वीडियो आपके हत्थे चढ़ गई है, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स स्किल के पीछे पड़िएगा। आपका CGPA चाहे 2.6 आ जाए, 2.7 आ जाए, 2.8, 3 से कम आ जाए, कोई इशू नहीं। 2.5 या इससे प्लस हो तो आपको डिग्री मिल जाती है। अगर आपके पास स्किल नहीं होगी, आपका CGPA 4/4 भी होगा, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगे, आप किसी काम के भी नहीं होंगे। स्किल वाले को सलाम है। अगर स्किल है तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री किसी काम की है, अगर स्किल नहीं है तो डिग्री किसी काम की भी नहीं है। और चौथे नंबर पे सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है, पुराना निसाब पढ़ाया जा रहा है, और भाई जदीद चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, जो मतलब लर्निंग है जिन चीज़ों की जिनके पीछे हमने पढ़ना है, ठीक है ना। और अभी तक जनाब जी मास्टर डिग्री में जाके जनाब जी C++ करवाई जा रही होती है, ठीक है ना। जावा जाके वो मास्टर डिग्री के अंदर जाके करवाया जा रहा है, ठीक है ना। और जो दिगर लैंग्वेजेस हैं वो जाके करवाई जा रही हैं, और ये वो बेसिक हैं जिनको पहले सेमेस्टर में करवाना ज़रूरी है,
ठीक है। तो पुराना निसाब सबसे बड़ा मसला बन चुका। और 5वें नंबर पे प्राइवेट सेक्टर में फीस का कम होना और उसके बाद फीस का ज़्यादा होना और सैलरी का कम होना। प्राइवेट सेक्टर इस वक्त हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डियर स्टूडेंट्स 2-2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक पर सेमेस्टर मिनिमम ये वो इतने चार्ज कर रही हैं, ठीक है ना। जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जिनके पास कोई स्किल वगैरह भी, जिनके पास अच्छी फैकल्टी हो सकती है, ठीक है, तो इतनी फ़ी चार्ज कर रहे हैं कि मीन्स 8 सेमेस्टर में 24-25 लाख रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को फ़ी पे करनी पड़ती है। और इसके बाद इस बात की गारंटी भी नहीं है कि उसको जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी है। अगर वो डिग्री लेके मार्केट में इन होता है उसको सैलरी वहाँ कम दी जाती है। ये 5 मेजर फैक्टर आ रहे हैं इस वक्त बीएस कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अंदर, जिसमें पहला आपको बताया कि क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है और लैब का ना होना। दूसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स तादाद का ज़्यादा होना। तीसरे नंबर पर सिर्फ डिग्री देना और स्किल का ना होना। और चौथे नंबर पर पुराना निसाब। और 5वें नंबर पर बहुत ज़्यादा फीसिस। ये 5 मेजर इशू हैं, ये 5 डार्क साइड्स हैं बीएस कंप्यूटर साइंस के फील्ड की। डियर स्टूडेंट्स 2025 में जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया 24-25 में तकरीबन 1 लाख प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएस कंप्यूटर साइंस के डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। और जॉब रेशो कर निकाली जाए ना, ये जितना कंपैरिजन मैंने किया, जितनी मैंने सर्च की है, 200 से 300 स्टूडेंट्स के लिए एक सीट है आपके पाकिस्तान के अंदर बीएस कंप्यूटर साइंस की। 300 स्टूडेंट बीएस कंप्यूटर साइंस का हो, उसके पास एक सीट है। अब वो जो स्किलफुल पर्सन होगा, जिसके पास हर तरह की स्किल होगी, वो जनाब इस सीट को जीत जाएगा और बाकी जो उनसे वो हार जाएंगे। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स अपनी डिग्री पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स आप स्किल की तरफ तवज्जो दीजिए। तो फिर आप बीएस कंप्यूटर साइंस का स्कोप है, सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर इसका स्कोप है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका स्कोप है, बैंक डिपार्टमेंट के अंदर इसका स्कोप है, ऑनलाइन अर्निंग के बेतहाशा प्लेटफॉर्म है वहाँ इसका स्कोप है। अगर आपके पास स्किल है तो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है, ये पीस ऑफ पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।